अब आप मुझे बताओ कि तौरा के अंदर जीसस की खुशखबरी है कि मोहम्मद की खुशखबरी है? जीसस की। ओके। और इंजील कोई किताब नहीं है, इंजील वो खुशखबरी है जो जीसस है। तो फिर ये उम्मी नबी मोहम्मद कैसे हुआ? ये तो जीसस हुआ। ये मुझे बहुत से मुझे बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। मैं भी क्या बोलूं कि ये जो मोहम्मद भी जो कुरान में लिखा हुआ है 4 दफा, मोहम्मदिन, मोहम्मद्यों और ईसा और इब्राहिम, दाऊद, इनमें से कोई भी इन उनकी तरह नहीं लिखा हुआ। तो दिस इज अ बिग बिग मिस्टेक जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये तो अरबी में लिखा ही नहीं है। पता नहीं मोहम्मद को कहाँ कहाँ ये लोग विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट कुरान के अंदर डाल देते हैं, जहां पर कुरान के अंदर वो है ही नहीं। मतलब ये करप्शन देखो कुरान की, कि कुरान में ऐसे अल्फाज डाले जा रहे हैं जो कि अल्लाह भी इजाजत नहीं देता। मुझे इनका कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या लिखा हुआ है? कुल मा से आई डू नॉट आस्क यू फॉर दिस एनी ये पेमेंट। तो ये तो ये तो अलग चीज है, ये अलग अलग चीज हो ओके, गई। ऑलराइट, ठीक ठीक। वो जो आयत आपको मैंने दिखाई वो आयत ये है। अब इस पे ना मैंने देखिए बहुत लंबा एक डिस्कशन किया जरूर है। मैंने उन 4 आयतों से भी यही बताया है, वो जो कुरान के अंदर जहां जहां मोहम्मद है, मैंने वहां से यही बताया है कि भाई ये 4 आयतों में जो नबी है मोहम्मद, वो पहली बात तो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं है, वो पास्ट फॉर्म में है। ठीक है जी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 33 की 40 ले लें, ये वाली। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद नहीं था तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप। हाँ, अगर ये कुरान की आयत मोहम्मद पे आई है, इनके नबी पे आई है, तो कुरान को तो उसको कहना चाहिए मोहम्मद नहीं है, मगर ये कह रही है नहीं था। पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि मां का मतलब ही पास्ट टेंस होता है। अगर आप चले जाओगे कुरान के चैप्टर नंबर 3, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे मतलब इसका पास्ट होता है। वर्ड्स नंबर 59 है या 51 है, लेट मी चेक। ये नहीं है, एक सेकंड। 52 देखते हैं। 57। ये भी नहीं है। 51। जी इंडिया जी, आपको सलीम वास्तिक भाई के बारे में भी मालूम पड़ा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, टिकटॉक में तो भरा था हमने, उन पे लाइव भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल पता था, मगर मुझे दूसरों से पता चला, मुझे न्यूज का मालूम नहीं था जब तक मुझे जरा, जब टिकटॉक पे जब वीडियोस आई, तो जब यह हादसा उनके साथ, मेरे ख्याल से हमारा टाइम डिफरेंस है, जब हुआ तो मुझे पता चला। सो इट वाज वेरी वेरी सैड, मगर शुक्र है कि वो बच गए। आई एम हैप्पी। जी, और अब इम्प्रूवमेंट ज्यादा है, और लोगों को जो खुश होने वाले खुश हो जाएंगे, और जिन्हें जलन है वो और जल जाएंगे। जय हिंद एक बार कह दीजिए सलीम सर। और आजाद जी, अब तो ऐसे एक वक्त आएगा, ये थोड़े वक्त की बात है, कि इनका जो ये सारा कुछ ये जो अपना लारा मार रहे हैं ना अपने इस्लाम का, ये सारा इनका जो है ना वक्त खत्म हो गया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जी ये सलीम सर के हाल में सुधार आया है। जी जी, शुक्र है बच गए, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। मैं आपको मजीद उसकी पूरी वीडियो दिखा दूंगा, है मेरे पास में। लेकिन ये वाली आयत आप देखिए, इसी में इंडिया बहन, अब ये 3 की 67 है। हाँ ये सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। माँ काना इब्राहिम, वहां है माँ काना मोहम्मद, यहाँ इब्राहिम। इन्होंने ट्रांसलेशन क्या किया है? इब्राहिम वाज हाँ, neither Jew nor a Christian. He submitted in all uprightness and was not a polytheist. यहां पे भी माँ काना आता है, माँ काना मिनल मुशरिकीन। तो जहां जहां माँ काना आएगा वहां वहां टेंस बनेगा, पास्ट, प्रेजेंट नहीं बनेगा। कुरान में एक जगह से, अगर आप किसी भी एक जगह से, चैलेंज है तमाम मुसलमानों को, माँ काना का वर्ड लाओ और वहां पे मुझे प्रेजेंट फॉर्म दिखा दो, आपको पास्ट ही मिलेगी। अब 40 पे आ जाते हैं। तो इसमें फ्लॉ ये है, फिर तो बात यही आ गई कि ये बात चल रही है बहुत पहले की। पहले की। अब पहले किसकी चल रही है वो भी आपको बताता हूं मैं अभी। पहले किसकी चल रही है? मोहम्मद का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, प्रेज वन, जो कि अल्लाह हो सकता है, वो हो सकता है जो खुद गॉड हो, वो जीसस है। अब इस आयत को पढ़िए, मा काना मुहम्मदुन, नहीं था मोहम्मद, अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, किसी मर्द का बाप।
जीसस ने अपनी जिंदगी में शादी नहीं की, वो किसी मर्द का बाप नहीं था। मोहम्मद ने की। मोहम्मद के 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम। ओह शायद से ये तो नया आंक दिखाया, आप वो आंखों से सुनाया आपने मोहम्मद की। ओह माय गॉड, वाज अ फादर। वाकई में इसको दूसरे एंगल से आप देख रहे हो, आप पेरेंटिंग की उससे देख रहे हो ना, कि कोई किसी का बाप नहीं था। जी, अगली अगली भी देख ले, अगली भी देख ले। आगे कहता है खातमन नबीयीन, सील ऑफ द प्रॉफिट। आप जाओ गॉस्फल में, और गॉस्फल में जाकर के आप पढ़ो, तोरा में आप जाके पढ़ो कि एक नबी आएगा जो सील ऑफ द प्रॉफिट होगा। अब गॉस्फल में जाके पढ़ो, जीसस इज द सील ऑफ प्रॉफिट, मोहम्मद इज नॉट द सील ऑफ प्रॉफिट। अरे ये कौन सा है भाई बाइबल का? जब ये इसको मैंने लिखना, ओए मैं एक लाता सेकंड। या लाता हूं। तौरा में, ये तौरा में है, ये आपने कहा? तोरा और बाइबल गॉस्फल दोनों में है। ओके तौरा, क्या बोला था लास्ट? क्या नॉट द इज द सील ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा वो हो गया कि कॉपी कैट हो गया भाई। ये मुस्तफा टाइटल भी कॉपीड है ना चोजन से, जो क्राइस्ट को, जीसस को चोजन कहा जाता था, क्योंकि वो क्रूसिफिक्शन के मिशन के लिए चूज किए गए थे, हमारे पापों का बलिदान करने के लिए, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन थियोलॉजी। तो उन्हें एक टर्म इस्तेमाल किया गया, द मैथ्यू चोजन। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 और 18। एक सेकंड, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 और 18। हिब्रू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 एंड 2। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24। वहां पे तौरा में जो है जीसस की खुशखबरी है, जिसको सील ऑफ द प्रॉफिट कहा है, और मैथ्यू में जो है उसको जो है जीसस को कहा गया है। और यहां तक कि यूहन्ना 6:27, यानी कि जॉन, चैप्टर ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 27, वहां पे जीसस खुद कह रहे हैं कि आई एम द गॉड एंड फादर प्लेस्ड ही सील ऑफ अप्रूवल, यानी कि फादर प्लेस्ड मी एज अ सील ऑफ अप्रूवल। जॉन 6:27। मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं, ये देखिए, बाइबल एंड थियोलॉजिकल रेफरेंसेस ऑफ जीसस एज सील। John 6:27, Jesus say, on him God the Father has placed his seal of approval. This implies Jesus is authenticated by God as the definitive messenger. Matthew chapter number 5 verse number 17-18, Jesus state he come to fulfill the law, Torah and the prophets rather than abolish them. यानी कि मैं उनको वेरीफाई करने आया हूं, प्रॉफिट्स को और तोरा को। और 33 की 40 क्या कह रही है? ही इज द सील ऑफ प्रॉफिट्स। Daniel sealing, mentioned sealing up the visions. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. वही देख लो आप लोग। I learned a lot today. Thank you, सिद्धार्थ। Really, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। It's बहुत बड़ी। देख लेना, तारीफ द प्रेज वन भी जीसस होता है, माँ वाला भी जीसस होता है, जिसके बच्चे नहीं है वो भी जीसस होता है, जो कि सील ऑफ प्रॉफिट है वो भी जीसस होता है। तो इनके पास मोहम्मद बचा कहां? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला किधर है? ये जो 33 का 40 है ना, यू गेव अ वेरी गुड पॉइंट के मोहम्मद वाज किसी का बाप नहीं था। वाकई में इसको तो आपने दूसरी तरफ से लेके, क्योंकि मुसलमान कहते हैं ना कि बीबी आयशा मुसलमानों की मतलब उम्मा वो है, क्या कहते हैं, माँ है। मतलब माँ कैसे हो सकती है जबकि मोहम्मद कभी किसी का बाप नहीं था? तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस एंगल से मैंने नहीं देखा इसको। ये एक बहुत एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आप लेके गए उसको। जैसे कि आजाद जी ने बताया था ना कि इशारे देते हैं वो, फिर उसको क्रिटिकल नजरों से देखना, रिसर्च करना, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है। वो जिस चीज की बात कर रहे थे अभी आजाद जी, तो आजाद जी और सचवाला जी की स्ट्रीम से वही उम्मी वाला कॉन्सेप्ट मुझे मिला था, जिस पर मैंने आगे रिसर्च करके और इसको आगे बढ़ाया, यहां तक लाया। तो ये कुरान बेसिकली जो है, दिस इज लाइक मे बी एक किस्म का कंटिन्यू करना दूसरे रिलीजनों को के ऊपर और उसको सुपीरियर बना देना,
क्योंकि इसमें तारीफ तो जीसस की साफ सुथरा है, मगर थोड़ा सा उसको अच्छा खासा, जरा थोड़ा सा तो नहीं कहूंगी, टर्न एंड ट्विस्ट कर दी है बेसिकली दूसरे जुबान में, अरबी में तो जी। नहीं, अरबी की तो कोई इसमें है ही इसका कारण भी मैंने बताया है। इसका कारण ये था कि जब अब्बासियों की खिलाफत कायम हुई और उनको ऐसी दो खिलाफतों के साथ जंग लड़नी थी, जो एक तरफ रोमन थे, दूसरी तरफ पर्शियन थे, जिन दोनों के पास कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि उनके रबाइश, उनके जो स्कॉलर्स हैं, वो राजा जो होगा, उनका किंग जो होगा, वो उनके उनके मुताबिक, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पे, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करेगा। तो उनके पास एक कॉन्सेप्ट होता था, जू और क्रिश्चियन स्कॉलर के पास, रवाइश के ऊपर उनके पास कॉन्सेप्ट होता था प्रॉफिटहुड का, उनके पास कॉन्सेप्ट होता था एक डिवाइन मैसेज का फ्रॉम द गॉड। तो ऐसी आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए अब्बासियों को भी सिमिलर सी आइडियोलॉजी चाहिए थी, जो उन्होंने उन्हीं की किताबों के बिहाफ पर काउंटर में तैयार की, और तब जाकर के मजहब इस्लाम वजूद में आ गया और एक मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नाम का किरदार तैयार किया गया जीसस से इंस्पायर करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, आई फील द सेम जो आप कह रहे हो, बिल्कुल सही। मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि ये जो बुखारी भी है, ये सारे पारसियों की, पर्शियंस की तरफ से आ रहा है, सो देयर इज अ कनेक्शन देयर ऑफ सम सॉर्ट। एब्सोल्युटली, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ मैंने सीखा। किसी दिन शायद मैं कुछ कोशिश करूंगी कि समहाउ अपने लाइफ से आप लोगों की लाइफ के साथ कनेक्ट करूं, सो पीपल कैन फॉलो एंड लिसन थ्रू दैट। अगर कोई एक मेथड ये कर सकी मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये लाइफ इस तरह से, अगर आप लोगों का भी मूड हुआ करने का, तो आई विल ट्राई इफ इट्स पॉसिबल। जी जी, जरूर जरूर, थैंक यू ठीक सो है ना? मच। नहीं, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों की बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। इट्स नेवर बोरिंग, और हमेशा कुछ सीख के जाती हूँ, सो हमेशा ऐसे ही किया मैंने। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई अगर मेरे पास कोई सवाल आया सिद्धार्थ, तो फिर मैं आपको लिख लूंगी इंस्टा पे। जी जी, जी जरूर। इंदिरा जी, आपको जी, एक बात पूछता कहूँ, समीर भाई से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ। इन्होंने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया हुआ है। नंबर 1 यूट्यूबर है, इनके जैसे ना नॉलेज कोई नहीं देता है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये। इनको बहुत नॉलेज है, बहुत है। डेफिनेटली डेफिनेटली, इसीलिए तो मैंने वो क्या कहा ना कि अगर कभी अगर कोई उनके पास वक्त आया, तो अगर छोटा सा क्लिप बना के अगर उन्होंने मुझे भेज दिया, तो मैं अपने टिकटॉक पे लोगों को ध्यान दूंगी कि उस तरफ आप लोग आए और सुने कि इनके पास कितना कुछ है बोलने का, ताकि लोगों का अटेंशन थोड़ा सा इनके चैनल पे भी जाए। जी, बाकी जाते जाते ये वीडियो देखिए। असल में सलीम भाई के गले में जो है नली पड़ी है, जिसकी वजह से वो बात तो नहीं कर पाएंगे अभी जब तक ये रहेगी, और ये एटलीस्ट फॉर 1 मंथ अभी और रहने वाली है। लेकिन वो लिख करके इशारों में बात करते हैं। मेरी आज उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ है। तो ये वीडियो मुझे अब्दुल्ला भाई ने भेजी थी, ये मैं प्ले कर देता हूँ। तो सलीम भाई, तबीयत कैसी है आपकी इस वक्त? और खाना पीना सब सही हो रहा है? और कोई पेट में वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती खाने पीने? और परहेज का ही खा रहे हो अभी? तो कैसा फील हो रहा है अभी? अभी अभी तो परेशानी होगी अभी तो भाई अभी थोड़ी थोड़ी परेशानी है, तो पहले से तो बेटर होंगे सलीम भाई, पहले से बेटर हो, बहुत बेटर हो है पहले से तो है। तो सलीम भाई, तबीयत कैसी है आपकी इस वक्त? तो भाइयों अभी जो है सलीम भाई बोल नहीं पा रहे हैं। वो इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको गले में नलकी लगी हुई दिखाई दे रही है। देखो अभी सलीम भाई ने अभी उंगली से दिखाई है आपको, एक नलकी लग रही है गले में, इस वजह से अभी बोल नहीं पा रहे हैं। इशारों में बात करते हैं और कुछ लिख कर बात करते हैं, और बहुत सारी किताबें भर दी हैं, पर्चे बना दिए हैं सलीम भाई ने। हाँ, लिख लिख के हम सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। इस तरीके से बात हो रही है सलीम भाई से, जब तक ये गले में नलकी लगी हुई है। ये नलकी निकलते ही फिर धीरे धीरे सलीम भाई बोलना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, और दिखा दिया तुम्हें मौका दे सलीम भाई ने। तो भाइयों बस इतना ही कहना था आपसे कि नलकी लग रही है, इस वजह से अभी तक बोल नहीं पा रहे हैं। नलकी के निकलने के बाद बोलना स्टार्ट करेंगे। तो विल पावर देखो साहब, इस इंसान की विल पावर कितनी जबरदस्त है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और चेहरे को देखो, उनका मतलब स्माइल है उनके चेहरे पे, शुक्र है। सो आई वाज वरीड अबाउट दैट कि इनके उस पे इफेक्ट ना हो, बट सो नाइस टू सी कि शुक्र है कि फ्रेश दिख रहे हैं और हंसमुख चेहरा है इनका। इनको यूनिवर्स अपने हिफाजत में रखे। अभी थोड़ी वक्त की बात है, इनको हम हंसते क्या कहते हैं बातें करते हुए सुनेंगे खैर से। बिल्कुल, ज़रूर। एंड आई वांट टू थैंक्स यू वंस अगेन इंडिया बहन, आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के आई, और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आप जो है काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आप आज़ाद जी की और मेरी खैर खबर लेने के लिए आती हैं। हम दोनों ही हमेशा आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। मेरी तो आप गुरु बहन भी हो एक तरीके से। मैं तो आज़ाद जी को हमेशा से ही अपने पिता तुल्य मैंने माना है, और मैं आज भी कहता हूँ मेरे पिता तुल्य, और हमेशा रहेंगे जब तक मैं जीऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आप लोग एक वाहिद लोग हो जिनके मैं लाइव पे जाती भी हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इधर यूट्यूब पे देयर इज नोबडी एल्स दैट आई गो एंड लिसन टू, या मतलब उनके लाइव पे मैं नहीं जाती एज सच। एक आजाद जी हैं एंड सिद्धार्थ आप हो। यकीन करो मैं किसी और के प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाती इस तरह से, जी, चाहे जी। 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, क्योंकि आप लोगों का जो लाइव है एक क्या कहते हैं उसको, सेंसिबल लाइव है। अच्छी डिस्कशंस होती है, अच्छे टॉपिक्स होते हैं, और एक रिस्पेक्टफुल टोन होता है। आई रियली लाइक इट, और सीखने को मिलता है हमारे व्यूअर्स से, आप लोगों से। क्योंकि मेरे ख्याल से तो हर किसी के पास एक अपने अपने तरीके से नॉलेज है, एंड मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग अभी तक अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हो। तो कभी अगर आप लोगों को मेरी जरूरत हो तो चंद दिन पहले मुझे बता देना आप लोग जरूर, कि अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं एक दिन आ जाऊं, अगर मैं इस वक्त फ्री भी थी तो मैं खैर से जरूर आऊंगी। कभी कभी मुझसे मिस ज़रूर, आउट ज़रूर, होता है। मैंने एक दफा ज़रूर। नोट भी किया कि आप लोग कब लाइव जा रहे हो, तो मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने कहा शायद आप लोगों ने रोक लिया होगा। मगर वही बात आपकी कि आपके चैनल के साथ जो हुआ, सो या नाउ इट गिव सेंस कि मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा था। जी, जी। सो अच्छा, मैं आपके साथ पहले इंस्टाग्राम में कनेक्टेड था, लेकिन शायद वो इंस्टाग्राम भी जो है ना, वो एक्चुअली पुराना इंस्टाग्राम था मेरा, वो भी डिलीट हो गया था, तो इस वजह से डिस्कनेक्टेड हो गए। मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, उस पे मुझे कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़। तो मैं चाहता हूँ कि आपका आपके क्या है, साथ आप प्राइवेट में लिखें आपका क्या है इंस्टा का, ताकि मैं आपको इस वक्त जरा ढूंढ लूं, ना कि मैं आपको अपना दे देती हूँ। मैं आपको प्राइवेट में आप अगर इंस्टाग्राम पे जाके लिखेंगी सिद्धार्थ चतुर्वेदी तो आपको मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो आईडी है बनी हुई है वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नाम से बनी है, मेरी अभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेटली ना कहें, कोई बात नहीं। आप जरा प्राइवेट में जरा स्पेल कर देंगे ताकि मैं इसको जरा अभी अभी कर लूं, मैं आपको जी, जी, ढूंढूं मैं। जी। जी, जी, इसी वक्त बिल्कुल, कर लेती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि वही मैं बात लिख है ना, आज देता हूँ। का काम कल के नहीं रखना। नहीं, अनफॉर्चुनेट जो मैंने बोला है वो मेरे लिए नहीं बोला, वो मैंने मोमिनों के लिए बोला है। अच्छा अच्छा। ओह गॉश, ये जरा करना, क्योंकि सिद्धार्थ तो मुझे आता है स्पेलिंग, मगर वो आगे अच्छा 2 डी हैं। मैं सही भी कर रही हूँ कि नहीं? अच्छा SIDDHARTH स्पेस हाँ, CHATURVEDI। जी। सिद्धार्थ, ये रहा, ठहरो, नहीं ये तो दूसरा है। अच्छा चतुर, मैं सही भी कर रही हूँ, एक सेकंड। CH, मेरा इंस्टाग्राम पे कुछ 20-25 हजार के आसपास फॉलोअर होंगे आईडी पे, वो रियल आईडी है। बाकी तो कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने मेरे नाम से तो फेक आपका जो आईडी आईडी। का पिक्चर है वो क्या है, सफेद शर्ट में है? नहीं, 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 चैनल लोगो लगा हुआ है मेरा, येलो कलर का बैकग्राउंड, और यही AI लोगो लगा हुआ है। तो यही है, 22,000 है आपके? हाँ जी, हाँ जी, यही है, यही है। इसी को ऑलराइट, फॉलो। मैंने आपको कर लिया फॉलो। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन आपको फॉलो बैक दे दूंगा। नो प्रॉब्लम, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर स्टिल देयर, यू आर स्टिल देयर, देयर यू आर। मैंने आपको मैसेज कर दिया, ढूंढ लिया मैंने, देयर इट इज। नहीं नहीं, कोई गल नहीं है भाई, मैं फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉलो करूं। अच्छा इंसान कांटेक्ट में होता है और इंसान को इन्फॉर्मेशन मिलता है, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो यस, तो अपना ख्याल रखना आप जी। लोग, बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर अच्छा, एवरीवन। अच्छा, जाने से पहले एक एक सेकंड रुके, और देखना ये इंडिया सरस्वती कैलाश के नाम से ना एक वो आई होंगी मैसेज इंस्टाग्राम पे, आपके मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आपको हाँ, उनको अप्रूव कर दो, और हाय बोल दो, बड़ी बहन है हमारी, अपनी अपनी बहू रानी से बात कर लो, हाय हेलो कर देती है आपको। वेरी नाइस। हेलो, खुश रहो नमस्ते आप लोग, दीदी। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते दीदी, नमस्ते आपको भी। कैसे हो आप? ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। आप बस अपना ध्यान रखो। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए सेफ रहो, सेफ रह के काम करो।
क्योंकि आप सेफ रहोगे तभी आप काम कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये डोंट काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो जितना इस्लाम हमारे लिए सबके लिए घातक है, उतना ही क्रिश्चियनिटी भी बहुत घातक है। जहाँ तक का मैंने थोड़ा बाइबल पढ़ा है, क्योंकि इनके साथ मैं भी थोड़ा-थोड़ा स्टडी करती हूँ बाइबल की, मैं भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ती रहती हूँ कभी-कभी इन सब चीज़ों पे। ठीक है, जाओ। नॉलेज अब अच्छा होता है गेन करना, वही बात है। इंसान सिर्फ होशियार हो सकता है। कहते नहीं है कि लोग समझते हैं कभी-कभी कुछ सुनने से इंसान मतलब और भी इडियट हो सकता है, नहीं, इंसान सिर्फ होशियार हो सकता है। तो मैं भी आती हूँ, सिद्धार्थ के पास इन्फॉर्मेशन है, आजाद जी कभी-कभी ऐसे बात कर देते हैं कि मैं हत्ता-पत्ता रह जाती हूँ, मैं कहती हूँ इन्होंने ये क्या बात कर दी। आज देख लो आपने कि मैं जो कह रही थी ना, मैंने टिश्यू पे लिखा है, लिटरली मैंने टिश्यू पे लिखा है। मैं बैठ के ले गई थी। मैंने इधर प्रूफ है मेरे पास कि मैंने लिटरली ये सारा कुछ लिखा है। इसको भी मैंने अपने जर्नल में लिखना है, और अभी भी टिकटॉक पे मैंने लाइव जाना है आराम से। मंडे को तो नहीं, ट्यूसडे को जाऊंगी, तो उस पे लेके इस टॉपिक को लेके चलूंगी। ये इन बेचारों का दिमाग मैंने खराब नहीं करना कि कुरान किस पे उतरा है, बेचारे अपने बाल लेके नोच रहे होते हैं। तो अभी मैं ये उम्मी का लेके जाऊंगी और मोहम्मद का लेके जाऊंगी, तो बड़ा मजा आएगा। तो एक आराम से इस पे लाइव करूंगी। काफी लोग आते हैं सुनने के लिए, बहुत से बेचारे लोग कहते नहीं प्रोवोक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता। बहुत इंटरटेनमेंट होता है। बहुत मैंने इनको चैलेंज किया है, मैं मुसलमान हो जाऊंगी कि अगर आपने कुरान से निकाल दिया कि कुरान कौन से प्रॉफिट पे उतरा है, या मोहम्मद पे कौन सी किताब उतरी है, या कोई सफा मिला हो उसको, तो बेचारे दो कहते नहीं है वो लोग टके हुए हैं। और सिद्धार्थ जी, आपको तो पता होगा कि कुरान के सूरा 47 के 2 में लिखा है कि हमने उनको अल हक दिया। अच्छा, उस अल हक को लेके ये लोग चल रहे हैं, जो कि कुरान में अल हक अल्लाह भी है। अल्लाह अपने आप को अल हक में से कहता है, यू नो, वी रिवील द ट्रूथ, अल हक। तो मैंने उनको यही कहा कि हाँ, अल हक तो अल्लाह भी है, मगर दिया तो क्या दिया। तो बेचारे उधर ही फंसे हुए हैं। और आपको पता है फिर वो भी होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं। चलो कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट के आगे पीछे दाएं बाएं भी देख लोगे ना कुरान में, तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में भी आपको नजर नहीं आएगा कि अल्लाह ने मोहम्मद को कोई किताब अल सफा या अल कुरान दी हुई हो। पूरे सूरे मोहम्मद में कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये मैं शर्त लगाती हूँ लोगों के साथ। तो दिस इज जी, फन। अगली बार जब आप करोगे ना, तो आपको उम्म का मीनिंग कुरान से उनको दिखाना पड़ेगा, मदर। तो आप 6 के 92 उसमें और ऐड कर लो। यहाँ पे उम्मुल कुरा की बात हो रही है। ये लफ्ज जो है, ये उम्मुल कुरा, ये वाला, इसमें लफ्ज उम्म है, वही मदर वही माँ वाला। अब इसका ट्रांसलेशन आप पढ़िए। दिस इज ब्लेस्ड बुक विच वी हैव रिवील्ड कंफर्मिंग व्हाट कम बिफोर इट, सो यू मे वार्न द मदर ऑफ द सिटीज। Oh my God, मदर ऑफ द सिटी, उम्मुल कुरा, शहरों की माँ। तो यहाँ पे आपने उम्म का मतलब मदर किया है, कुरान वालों, बस इनको ये दिखा देना। ये मैं दिखा दूंगी। बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, बेचारों का हालत खराब हो जाता है। तो एक दिन मैं इसी टॉपिक पे लेके चलूंगी। ये बहुत अच्छा किया आपने, बताया मुझे, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इसको मैं भी नेक्स्ट लाइव इसी पे लेके जाऊंगी, बोलूंगी भाई ये कौन है, ये इसका हम लोग थोड़ा सा ना मजा करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड एवरीवन जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ एंड एवरीवन जो कि देख रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव फॉर एवरीवन। खुश रहें आप लोग और स्प्रेड द न्यूज। और क्या कह सकते हैं जी, थैंक यू सो मच। रमजान खत्म, बकरीद शुरू, रात दिन कटने का। आपने आजाद जी रमजान की क्या बात कर दी कि उस दिन मैंने चलते हुए मैं एक बात बोलूंगी। इट्स अ सैड थिंग, मगर ये लोग जो कहते हैं ना कि शैतान को, बदबख्त कमबख्त को, ये लोग जो कहते हैं कि शैतान जो है ना वो तो अंदर बंद होता है। मैं तो हैरान हूं कि शैतान अंदर बंद कैसे था कि जब के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, जब रोजे का मंथ था। रमजान तो के महीने में कैसे कर सकते हो? तो इंडिया जी, शैतान जो कैद हुआ था रमजान में जो शैतान कैद हुआ था, वो कैद करने का इलाका अफगान और पाकिस्तान ही था। वरना ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बंद नहीं हुए। जी जी देख लो। अभी हमारी एक बहन आई थी, महक बिटिया, मैं तो उनकी आवाज से उनको बिटिया ही बोला।
तो जी। वो बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी स्टडी करके आएंगे। बस उन्होंने सुन रहे होंगे। इस सोच में मैं एक बात बोलूंगा बकरीद के ऊपर कि खान साहब ने कुर्बानी करने के बाद एक ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि जितने बकरे कुर्बानी के नाम पर काटे गए हैं, कुर्बानी तो खुद की होती है ना, सैक्रिफाइस। कुर्बानी का मतलब होता है आपका वक्त कुर्बान करना, पैसा कुर्बान करना, या फिर अपनी जान कुर्बान करना। जान बकरी की जाती तो कुर्बानी तुम्हारी कहाँ से हो रही। खैर खान साहब ने बकरे तो काट दिए और कुछ दिन 4-5 दिन के बाद ख्वाब में देखा कि बकरे जन्नत में फुदक रहे हैं, खेल रहे हैं और खान साहब बड़े खुश हुए बकरों को देखकर, जन्नत पहुंच गए हैं। थोड़ा आगे चले तो देखे कि एक बकरा मायूस बैठा है, जो उनका ही था, मायूस एक जगह बैठा है, खेल नहीं रहा था। खान साहब बड़े उदास हुए और बोले कि अरे ये तो मेरा बकरा है, तू क्यों बैठा, तू क्यों नहीं खेल रहा। तो बकरे ने मायूसी से कहा कि खान साहब मैं कैसा खेलूं, मेरे 2 पैर तो अभी भी तुम्हारे फ्रिज में रखे हुए हैं। मुझे तो तो इनका समझ में नहीं आता आजाद जी। अभी उस दिन मैंने तो भी ये किसी इन्होंने जो बोले अभी गरीबों की मदद के लिए बकरे कुर्बान कर रहे, पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम गरीबों की मदद के लिए बकरे कुर्बान कर रहे कि अल्लाह को खुश करने के लिए, और फिर कहते कैसा हो मैंने कुर्बानी दी है। हाँ। तुमने कुर्बानी दी है, तुम तो जिंदा हो सलामत हो, फिर तुमने कहाँ कुर्बानी दी है। कुर्बानी तो बकरों ने दी है। आज तक के इस्लाम के नाम पर जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो सिर्फ बकरी ही है। अगर कुर्बानी से एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि कुर्बानी ये जो दे रहे हैं, चलो मान लो अगर दे भी रहे तो दे जा किसको रही है कुर्बानी। अगर अल्लाह को जा रही कुर्बानी तो अल्लाह को कुर्बानी की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर अल्लाह को कुर्बानी की जरूरत पड़ रही है तो फिर तो मतलब कुर्बानी पे डिपेंडेंट हो गया, मतलब वो उसके अंदर डिजायर्स आ गए, फिर ऑल नहीं रहा, ऑल नहीं रहा तो देखिए कैसा गॉड है अल्लाह, ये, ऑल नहीं है। नहीं, अल्लाह कहता है कि ना तो अल्लाह के पास तुम्हारे कुर्बानी का खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है। अल्लाह के पास तुम्हारे कुर्बानी का खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है। अल्लाह के पास सिर्फ तुम्हारे माल गनीमत का 5वां हिस्सा पहुंचता है। तो वही बात है ना कि कुर्बानी दे रहे तो किसको दे रहे, किसके लिए दे रहे कुर्बानी। इस क्वेश्चन का आंसर मौलवी नहीं को मिल पाया। चमड़ा देने के लिए, मौलवी को चमड़ा देने के लिए। और ये चीज तो ये कुरान बात में सही। है ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आती, नहीं समझ में नहीं आता कि ये ईद मनाना 2 दफा या रोजे के बाद, उसके बाद दोबारा से, उसके बाद भी बकरा, ये सारा कुछ इनको, इनका गला उड़ाना बदबख्तों का, इनको मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कुरान में तो अल्लाह नहीं कहता ये काम करने को। ये उस दिन मैंने किसी के साथ डिस्कस किया, मैंने कहा आपने ईद तो अभी रखना है, अभी चंद दिन में। मैंने कहा आप ईद किस लिए मना रहे हो। मैंने कहा कुरान में तो अल्लाह नहीं कहता कि रोजे करके तुम लोग ढोल बजाओ, बोलो सेलिब्रेट करो। यू आर नॉट यू आपने तो सबसे पहले फास्टिंग इसलिए तो नहीं की है ना कि बाद में आपने ढोल करके आपने दावतें करनी है। रोजों का मतलब ही कुछ और है कुरान के मुताबिक। तो आप ईद किस चीज के लिए मना रहे हो। ये जो है ना, रोजों में तो मैंने इनको टास्क ये दिया था कि आप दिखाओ कुरान से कि रोजे का मतलब खाना पीना छोड़ना है, जबकि मरियम को जो खुदा खुद कहता है सूरह मरियम के अंदर कि तू खा पी और अपनी आंखें ठंडी रख, और अगर कोई तुझसे बात करना चाहे तो कह देना मैंने रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। अरे तो जब रोजा है तो फिर खाना पीना क्यों है, और अगर खाना पीना है तो फिर रोजे में ना खाने पीने की ममानत कहाँ है। हाँ ये सिर्फ You are मैं right. कहना चाहूंगा ये सिर्फ प्री कंटिन्यूएशन है प्री इस्लामिक पेगन प्रैक्टिसेस का, और Yes. कुछ भी नहीं है। बेसिकली इस्लाम के आने से पहले भी यही पेगन्स जो थे ये सारी प्रैक्टिसेस करा करते थे, उसी को बस कैरी फॉरवर्ड करके पैकेज करके उन्होंने बाइबल की फिगर्स के साथ एसोसिएट कर दिया है कि भाई ये इब्राहिम से आता है, बल्कि आता वाता वहां से नहीं है। ये बेसिकली इनकी प्री इस्लामिक पेगन प्रैक्टिसेस है, पूरी हज, रमजान, कुरान खुद कहता है इस बात को कि हमने तुम्हारे पर ऐसे रोजे फर्ज किए हैं जैसे पिछली कौम पर फर्ज किए थे, तो पिछले की तरह तो रख ही नहीं रहे तुम। हाँ, ये इनकी सिर्फ पेगन प्रैक्टिसेस हैं। बेसिकली ये सारी पेगन प्रैक्टिसेस हैं जो ग्लोबलाइज हो गई हैं एक तरह से, लेकिन की वजह से इस्लाम फैला। लेकिन ये पूरी तरह से पेगन प्रैक्टिसेस है सारी की सारी। हज करना, मक्का जाना, मक्का को ये कहानी बना रखी उन्होंने कि इब्राहिम ने आके स्टार्ट किया था, वो भी एक फेरी टेल है। यहूदियों की किताब में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इब्राहिम कभी सऊदी अरेबिया गया था। ये सब इन्होंने अपनी रीपैकेज करा हुआ है। बेसिकली इस्लाम एक पेगनिज्म है इनका 7th सेंचुरी अरेबिया का, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के फिगर्स उठा के इन्होंने मिक्स कर दिया है, और बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। डैन डेवी जी, आपको एक टाइटल, आप क्रिश्चियन हो ना मेरे जैसे। नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। तो एक टाइटल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक मुझे
स्मार्ट बच्चर साहब, स्मार्ट बहुचोर, सॉरी बड़ा क्रिटिकल सा नाम लिखा मिला के, स्मार्ट बहुचोर साहब। देखिए मेरे चैनल पे एक्चुअली चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, किसी रीजन से डिमोनेटाइज हो गया था। कोई एक वीडियो थी आजाद जी के चैनल की जो हमारे एडिटर साहब ने मेरे चैनल पे अपलोड कर दी थी, तो पता नहीं उस पे कुछ इशू हुआ है रीयूज कंटेंट का, जिसकी वजह से चैनल मोनेटाइज पहले ये हुआ फिर बैकअप हुआ, दोनों डिमोनेटाइज हो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को जो हमारे काम को सुपर चैट के माध्यम से ही सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आजाद जी की इस लाइव का लिंक है, जो ये लाइव अभी चल रही है, ये आजाद जी के चैनल पे भी चल रही है। आप वहां जाइए, वहां जाकर के आजाद जी के चैनल पे सुपर चैट का ऑप्शन ओपन है, वहां जाकर के आप सुपर चैट कर सकते हैं, आपका सुपर चैट हमारे पास आ जाएगा। एक ही बात है, आजाद जी को करें मुझे करें, एक ही बात है। बाकी अगर मुझे डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो देखिए उसके लिए मेरे पास फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम और आपका पेपाल और पैट्रियन, बस यही ऑप्शन है जी। तो आजाद जी, मैं ये कह रहा था कि आप रंबल एक रंबल जो है वेबसाइट है, वो भी उस पे भी आप पैरेलल स्ट्रीम कर सकते हैं, जिसपे वहाँ पे पूरा डिमोनेटाइजेशन नहीं होती है, तो फिर आपको वहाँ पे सुपर चैट उस चैनल उस यूट्यूब की तरह है, वो भी कई लोग उस पे करते हैं जिनको यूट्यूब पे डिमोनेटाइज हो जाता है, वो रंबल पे भी करते हैं। तो आप दोनों पे एक साथ स्ट्रीम करेंगे तो रंबल के थ्रू आपको सुपर चैट्स वहाँ के थ्रू हो सकती हैं। जी जी श्योर। तो मैं बस इस पे इतना ही कहना चाहूंगा डैन साहब, लेट्स गेट रेडी फॉर रंबल। यस, क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ सिद्धार्थ, मैं एक आर्गुमेंट प्रेजेंट करना चाहता था कि अभी इसके बारे में। हाँ जी जी, आपकी मैं बात लूंगा, मैं तर्क साहब की भी बात लूंगा, यूनुस भाई की भी लूंगा, बट मुझे लगता है कि हमारी इंडिया बहन को शायद जाना है, तो उनको विदा करते हैं। तो इंडिया बहन, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे। नहीं मैं जाती हूँ, आपकी बात पूरी हो रही थी तो मैंने कहा आपको पूरी करने दूं, फिर मैं जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, जो पैनल में भी हैं, जो देख भी रहे हैं, अपना अपना आप लोग ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आजाद जी एंड सिद्धार्थ, टेक केयर। हाँ, और उनको आप जरूर मेरी तरफ से भी हेलो कीजिएगा, जो इनका अभी जो इंसिडेंट जो हुआ था, इनका मुझे नाम अभी जुबान पे नहीं आ रहा। जी, उनको भी मेरी तरफ से ना मेरी तरफ से हेलो हाय आपका उनको जरूर करिएगा कि अपना ख्याल रखें, तो फिर बात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डैन साहब जुड़े हैं और तर्क साहब जुड़े हैं। यूनुस भाई आप सॉरी कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, अपनी बात रखे, फिर डैन साहब से बात लेता हूँ। यूनुस भाई। हाँ, एक छोटी सी चीज रखना चाहता था, जिसको कहते हैं कि मुस्तफ़ा आपने अरबिक में पढ़ा होगा, जो प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो टर्म है ना, जीसस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था, जिसको द चोजन कहता है। और ये चोजन जो मुस्तफ़ा का जो टर्म क्राइस्ट के ऊपर, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इस्तेमाल किया गया था ना, ये उनकी कुर्बानी जो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन थियोलॉजी, जो उन्होंने अपनी ज़बा की थी ना जिंदगी हमारे पापों के लिए, उस मिशन के लिए पर्टिकुलर उनको एक टर्म यूज किया गया था, चोजन, यानी कि हमारे लिए वो जिंदगी उनकी कुर्बान कर देंगे क्रॉस पे। तो इसलिए द चोजन यानी कि मुस्तफ़ा उनको टर्म इस्तेमाल किया गया था। अभी इन लोगों ने बिना सोचे समझे इसको मोहम्मद पे चेप दिया मुस्तफ़ा कहते हुए। इनको उनका लॉजिक ही पता नहीं है कि उनको मुस्तफ़ा क्यों कहा गया था, और इन्होंने मोहम्मद पे चेप दिया। तो ये पूरी के तरीके से टाइटल्स भी इन्होंने मोहम्मद पे कॉपी कर दिए हैं, जीसस के टाइटल्स मोहम्मद के फिट कर दिए हैं, जैसे कि द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, ये भी ईसा अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता था, इन्होंने मोहम्मद के ऊपर फिट कर दिया है। तो इन्होंने साफ तौर पे मोहम्मद को जीसस की जैसे बताने की कोशिश की। यूनुस, आप जो कह रहे थे वो एक बात सही है, लेकिन ये जो सील ऑफ द प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअल में हो क्या रहा था कि अरेबिया में मोहम्मद एक अकेला इंसान नहीं था जो कह रहा था कि वो पैगंबर है और अपनी आर्मी बनाए बैठा हुआ था। वहाँ पे ऐसे कई सेम किस्म के कैरेक्टर घूम रहे थे। अरेबिया में कम से कम 8 से 10 लोग हैं जिसको हम जानते हैं, जिन लोगों ने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ था और जिनकी अपनी फौजी हुआ करती थी, जो कह रहे थे कि हमें रेवलेशंस आ रही हैं। और कई एक दूसरे को ना, दूसरे राइवल प्रॉफिट को काफिर, फ्रॉड, ये सब कहा करते थे। तो ये जब मोहम्मद की आर्मीज मोहम्मद के मरने के बाद प्रिवेल करी बाकी सारे प्रॉफिट्स के ऊपर, एक बंदा था मुसैलिमा, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वो भी मोहम्मद की तरह कैरेक्टर था, जिसने अपनी फौज बना रखी थी। वो भी कह रहा था कि वो प्रॉफिट है, और वो भी हाँ, बट वो प्रॉफिट मोहम्मद से ज्यादा इंटेलिजेंट था, मुसलमा बिन कज़्ज़ाब। उसके धर्म में वो जो मजहब प्रीच कर रहा था, उसमें 3 बार दिन में प्रेयर करनी थी और शराब पीना भी अलाउड था।
और वो भी कह रहा जी। था कि बाइबल वो जो है उसको एंड में जब इन्होंने हरा दिया तो ये नहीं चाहते थे कि और लोग अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर कर सके और अपनी नई आर्मी करके इनको चैलेंज कर सके, इसलिए उन्होंने ये आइडिया निकाला कि बस अब मोहम्मद ही आखिरी है, अब कुछ नहीं आएगा, ताकि ये एक बेसिकली का तरीका था ताकि सारी ट्राइब्स को एक साथ इकट्ठे किया जा सके और कोई फिर बाद में नया रिबेलियन ना हो पाए। तो इसलिए ये हाँ, पूरा तो सील ऑफ द कुरान, प्रॉफिट क्योंकि जो कुरान था। अबू बकर ने ही जमा करवाया है ना स्टार्ट में मोहम्मद के कहने पे, तो उसने फिर उसमें ये आयत भी जमा कराई और फिर कि बाद में उस्मान सील वाले कुरान में भी ये चीज कंटिन्यू रही, क्योंकि उन्होंने ये चीज पैटर्न बना लिया था कि अब प्रॉफिट तो कोई नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे अब हम लोग ही रूल करेंगे एज अ खलीफा, तो अब किसी को देना ही नहीं। हाँ, इन्होंने बेसिकली रिबेलियन रोकने के लिए और ये सब करने के लिए पूरा आइडिया निकाला था कि हम ही अच्छा, लास्ट हैं। इसको आगे भी लेके गए हैं, ये आगे से लेके गए हैं कि खलीफा जो है वो अंबिया के वारिस है। फिर अब हम्म, जब खिलाफत चली गई इनकी, फिर मुल्ला बचे, तो फिर आगे इन्होंने ये कह दिया कि वो उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है, फिर अब इन्होंने मुल्ला को बैठा दिया उसकी जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सिद्धार्थ, मैं एक और चीज़ कहना चाहता था, अगर आप शेयर स्क्रीन करना चाहें, कुरान में जो चैप्टर 18 है 83 वर्स 83 में जो जुल्कुरनैन की कहानी दी हुई है 1883, जी अगर जी आप उसमें जाएंगे, उसमें जुल्कुरनैन की कहानी दी है। ये वो बंदा है अकॉर्डिंग टू कुरान जो एक मुसलमान था, एक मोनोथियस्ट था, जो एक खुदा में मानता था और जिसने एक दीवार बनाई जिसके पीछे याज और माजूज छुपे हुए हैं। 83 पे अगर आप जाएंगे, जी जी 83 से 98 के बीच में कहानी दी हुई है। ये जो है ये बंदा, ये सिकंदर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। और हुआ क्या है, अलेक्जेंडर द ग्रेट को जिसने हिंदुस्तान का भी इन्वेजन किया था, पोरस से लड़ाई हुई थी पंजाब में जिसकी, इसके बारे में बहुत सारी कहानियां, जब रोमन एम्पायर क्रिश्चियन हुआ था तो उसके बाद सिकंदर के नाम की हुआ क्या था, ये लोग चाहते थे, क्रिश्चियन ये चाहते थे कि ये जो क्रिश्चियनिटी से पहले जो फेमस लोग थे इनको हम अपनी कहानियों में कैसे इंक्लूड करें, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत बड़ी एक फिगर था हिस्ट्री का। तो उन्होंने कहानियां बनाना स्टार्ट की जिसमें अलेक्जेंडर एक ही खुदा को मानता है, वो याज और माजूज को दीवार के पीछे छुपा रहा और ट्रैप कर रहा है, और ये दीवार एंड में टूटेगी जब दुनिया खत्म होने वाली होगी। और असली जो अलेक्जेंडर था ये वो असल में बेसिकली ये असल में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, ये असल में क्रिश्चियंस की इन्वेंशन नहीं थी अलेक्जेंडर को लेकर के आना। इसको जू जो थे हिब्रू, वो ऑलरेडी पहले ही लेके आ गए थे बुक ऑफ हाँ डैनियल के अंदर, और यस उन्होंने इसको